आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहेंगे। आपके सभी सपने पूरे हों। शिव आपकी हर प्रार्थना को स्वीकार करे। आप जिस भी निमित्त जो भी कार्य कर रहे हों वो सफल हों। आज फिर एक बहुत ही खास, बहुत ही शक्तिशाली एक ऐसे उपाय को लेकर के आई हूँ जिसको जिसकी ज़रूरत आज के समय में बहुत लोगों को है। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग जो है कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद भी वो नौकरियां नहीं पा रहे हैं जो कि उनको मिलनी चाहिए, जो कि वो डिज़र्व करते हैं। तो आज ऐसे ही एक बहुत ही प्राचीन उपाय को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ। एक ऐसा उपाय है जो कि आप अगर पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो बहुत लंबे समय से जो संघर्ष आप नौकरी को पाने के लिए कर रहे हैं, या आप अपनी जिस भी नौकरी में हैं सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं कि आप जिस तरीके की नौकरी को डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलनी चाहिए, वो आपकी सैलरी होनी चाहिए, वो इनकम होनी चाहिए, या वहाँ पर आपको होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग पूरे आखिर तक देखिएगा। एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझिएगा और समझने के बाद कीजिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह फिर कहूँगी कि कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो अगर वो पूरे विधि विधान से किया जाता है, उसके करने के विधान में हम अपनी एकाग्रचित्ता, अपना विश्वास, अपना समय पूर्ण रूप से देते हैं, और जिस भी विधि विधान से जो भी मुहूर्त, जो भी शुभ समय आपको बताया जाता है उसके हिसाब से करते हैं, तो जितने भी उपाय होते हैं वो बहुत जल्दी परिणत होते हैं। ठीक है ना? और जैसा कि आप लोगों से कहा भी है कि इन दिनों कुछ ऐसे उपाय जो कि बहुत प्राचीन उपाय हैं, ऐसे ही उपाय लेकर के मैं आप लोगों के लिए आ रही हूँ। तो यह जो उपाय आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, ये उपाय जो है वे गुप्त और शक्तिशाली है, जिसे सही विधा और सही श्रद्धा से करने पर आपको मनचाही नौकरी जरूर प्राप्त होगी। इस उपाय को करने की पूरी प्रक्रिया पूरी सावधानी से वीडियो में विस्तार पूर्वक बताई गई है, तो आप भी पूरे विस्तार पूर्वक उसको समझिएगा, तभी इस उपाय को कीजिएगा। ये जो उपाय है एक तरीके से ये मान लीजिए कि प्राचीन समय में से चला आ रहा ये उपाय है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी आपको असर दिखाएगा इसके। ये उपाय केवल शुभ कार्यों के लिए किया जाता है, किसी के बुरे के लिए नहीं इस कार्य को कर सकते। नौकरी पाने का ये उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है? देखिए, वैसे तो क्या है, ये जो उपाय है ऐसा माना जाता है, क्योंकि तांत्रिक उपाय है, ऐसा कहा जाता है इस उपाय के बारे में कि अगर ये उपाय शमशान में किया जाए पूरी प्रक्रिया तो बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी मैं जैसे हमेशा आपको कहती हूँ कि तांत्रिक उपायों के सात्विक तरीके हम आपके लिए लेकर के आते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको एक पीपल के पेड़ के नीचे इस उपाय को करना है। ये उपाय नौकरी पाने के लिए उपाय है। इस उपाय को करने से नौकरी में सफलता, रुके हुए कार्य को शीघ्र किया जा सकता है। इस उपाय को करने में जो सामग्री आपको चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो दूसरों की सहायतार्थ के ये उपाय जो है आप उन तक पहुँचाएँ। वीडियो शेयर करें, आप इस से जोड़ें, जैसे भी आप चाहें, लेकिन उन तक इन उपायों को पहुँचाएँ, ताकि और जो लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उनका भी ये संघर्ष जो है ये खत्म हो जाए। इसके लिए करना क्या है? सरसों का तेल लेना है, एक काले रंग का दीपक लेना है। अब दिया लेकर के आप उसको खुद काले रंग से रंग सकते हैं, या बाज़ार में रंगीन दिए भी मिल जाते हैं, तो आप काला एक दीपक ले सकते हैं। काली सूत रुई की जो बत्ती होती है जो हमें उसमें दीपक में लगानी है, वो काली होनी चाहिए, यानी कि काला सूत होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसको भी रंग सकते हैं। रंगने के बहुत तरीके हैं, कलर कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन काला सूत वैसे मेरे ख्याल में मिल भी सकता है, अदरवाइज़ आप इसको कलर कर लीजिए। काले तिल, थोड़ा सा सिंदूर, सिंदूर जो है लाल वाला सिंदूर जो
औरतें लगाती भी हैं वो वाला सिंदूर चाहिए होगा, एक सिक्का चाहिए होगा। ठीक है, ये सारी सामग्री को आपको एकत्रित करना है। एकत्रित करने के बाद आप किसी भी अमावस्या की रात्रि को या शनिवार की रात को किसी भी, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये तांत्रिक उपाय है तो शमशान में भी कहा जाता है, लेकिन आप इसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे कीजिएगा। आप अमावस्या की रात्रि को या शनिवार की रात्रि को आपको इसको करना है। आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, दीपक में काले तिल डालने हैं और वो जो बाती है वो काली बाती बनाए और उसे सिंदूर लगाए। मतलब बाती बनाने के बाद आप उसको अच्छे से सिंदूर में, उसमें अच्छे से सिंदूर लगा दें और फिर आप उसको दीपक में रख करके उस बाती को उसमें सरसों का तेल डालें और थोड़े से काले तेल डालें और उसी के पास उस सिक्के को रख दें। उसके अंदर नहीं डालना है, उसी के पास आपको उस सिक्के को रख देना है। रखने के बाद आपको दीपक जलाते समय, जब भी आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके दीपक में रख देंगे और सिक्के को दीपक के पास रख देंगे, तब आपको करना क्या है कि दीपक जलाते समय आपको 108 बार जो मंत्र मैं यहाँ बता रही हूँ उस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना यानी कि नौकरी से संबंधित आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो भगवान वासुदेव या अपने इष्ट देव के सामने व्यक्त करनी है। यानी कि आपको ये मानते हुए कि आपके सामने, मतलब आप ये जो दीपक जला रहे हैं आपके सामने साक्षात आपके इष्ट देव या वासुदेव जो है वो हैं और आप उनसे अपनी प्रार्थना कह रहे हैं। ये उपाय आपको जो है शनिवार या अमावस्या को करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। उपाय बहुत सरल है, बस इसमें एक ही चीज़ है जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आप लोगों को करने में जो थोड़ी दिक्कत आएगी वो है कि रात्रि के समय ये उपाय करना है। तो ये उपाय आपको रात्रि के समय ही करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मध्य रात्रि में करना है, 12 बजे करना है। आप इसको 8 बजे के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। बस जो आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय एक तो एकांत में, यानी कि आप जो भी पीपल का पेड़ को चुन रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जहाँ आसपास जो है वो भीड़ भाड़ ना हो। जब आप इस उपाय को करें तो कोई आपको टोके नहीं, कोई आसपास ना हो। एकांत में इस उपाय को आपको करना है, बिना किसी को बताए आपको ये उपाय करना है। और दीपक जलाने के बाद उसे जलता छोड़कर तुरंत वहाँ से चले आना है। यानी कि दीपक जलाने के बाद आपने मंत्र जाप करना है और उसके तुरंत बाद आपने वहाँ से चले आना है, रुकना नहीं है। पूरे समय मन में सकारात्मक और श्रद्धा को आपको बनाए रखना है, ताकि हम कहते हैं ना कि किसी भी उपाय को करने के लिए जितनी ज़्यादा श्रद्धा हमारे मन में होगी उतने ही अच्छे से ये जो उपाय है ये फलीभूत होता है। ठीक है, ये उपाय जो है, देखिए क्या आता है ना, किसी भी उपाय के साथ अगर तांत्रिक शब्द लग जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भय व्याप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको मैं ये बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाहूँगी कि इन उपायों को जो मैं यहाँ पर लेकर के आ रही हूँ आजकल, उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए कि आपको भय हो। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रात्रि के, बहुत ज़्यादा रात्रि के समय इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, तो आप संध्या ढलने के बाद इस उपाय को कर लीजिए। लेकिन हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी पीपल का पेड़ आप चुनेंगे आसपास भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, एकांत होना चाहिए। यानी कि वो इसलिए कि कोई आपको टोक ना दे, कोई जानने वाला ना मिल जाए। या जब आप उपाय कर रहे हैं तो बहुत से लोग होते हैं बहुत ध्यान से देखते हैं कि क्या कर रहे हैं ना आप, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपके साथ इस उपाय के लिए और कोई ऐसा बंधन नहीं है कि जिस वजह से आपको कोई डर, आपको कोई भय या आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय आए। ये उपाय एक ही बार करना है, ऐसा नहीं है कि आपको ये उपाय कई बार रिपीट करना है, सिर्फ एक बार ये उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए अगर आप अमावस्या का दिन चुनते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप शनिवार का दिन चुन लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में कोई डर है, कोई भय है, कोई संशय है या आप इस उपाय को करने में हिचकिचा रहे हैं तो उपाय बिल्कुल भी मत कीजिएगा जब तक कि आप अपने मन को, जब तक कि आप अपने आप को पूरी तरीके से समझा नहीं लेते, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर लेते, आपका खुद का विश्वास इस उपाय के प्रति नहीं जागृत हो जाता,
तब तक इस उपाय को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उपाय करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो यही है कि आपको एक विश्वास, बिना डर के पूरी तरीके से इस उपाय में अपने आप को जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव से आपको इस उपाय को करना है। उपाय करते वक्त आपको पूरा तरीके से एकाग्रचित्त रहना है। इस उपाय के बारे में आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना कि कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो वो पहले सारे में बता देते हैं कि हमने ये किया। आप जिस निमित्त ये उपाय कर रहे हैं उसका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको ये लोगों के साथ नहीं करना है। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि उपाय को शेयर कीजिए। शेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप कहें कि मैंने किया इसलिए आप कीजिए। अगर आपको लगता है तो आप लिंक भेज दीजिए कि यहाँ पर मैंने नौकरी के लिए तांत्रिक उपाय देखा है, अगर आप करना चाहें तो कर लें। हाँ, जब आप कर लेते हैं और आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं तब आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लोगों को बता सकते हैं कि मैंने ये उपाय किया था और इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग भी इस उपाय को करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अच्छे बुरे जो भी अनुभव आपके हैं वो भी हम यहाँ शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि कोई भी उपाय पूरी श्रद्धा भाव से कीजिएगा तो वो उपाय आपको फलीभूत जरूर होते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे शक्तिशाली उपाय तो बिल्कुल फलीभूत होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर कल नए एक बहुत ही खास उपाय के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको किसी खास विषय पर आपको लगता है कि आपकी कोई खास परेशानी है जिस पर कि आप उपाय चाहते हैं तो आप अपने प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनसे रिलेटेड उपाय, शक्तिशाली उपाय मैं आपके लिए लेकर के यहाँ पर आऊँ। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, शुभ वंदन, शिव वंदन।